एक छोटे से जंगल की बात है जहाँ एक छोटी सी टूनी नामक चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही खुशनुमा और उत्साहित थी। टूनी की दोस्ती में जंगल के सभी पशु पक्षी खुश थे। एक दिन टूनी जंगल में घूम रही थी, तभी उसने एक सांप को देखा। सांप बहुत बड़ा और खतरनाक था, लेकिन टूनी को नहीं लगा कि सभी सांप खतरनाक होते हैं। वह सोची, क्या मैं इस सांप के साथ दोस्ती कर सकती हूँ? टूनी ने अपनी हिम्मत जुटाई और सांप के पास गई। नमस्ते, मैं टूनी हूँ, उसने कहा। सांप ने उसे ध्यान से देखा और कहा, नमस्ते टूनी, मैं नागराज हूँ। तुम मुझसे क्या चाहती हो? टूनी ने हंसते हुए कहा, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। नागराज ने आश्चर्य से उसे देखा और कहा, वाह, क्या तुम सांपों की दोस्ती के बारे में नहीं जानती? टूनी ने गर्व से अपना सिर उठाया और कहा, मुझे लगता है कि हर किसी को एक मौका देना चाहिए। नागराज ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है टूनी, हम दोस्त बन सकते हैं। इसके बाद टूनी और नागराज ने साथ में खेलना शुरू किया। दोनों मिलकर जंगल में घूमने लगे। वहां टूनी के और नागराज के बीच एक अद्भुत दोस्ती का संबंध बना। जंगल के अन्य पशु पक्षी भी उनकी दोस्ती की सराहना करते थे। एक दिन जब टूनी और नागराज जंगल में घूम रहे थे, तभी एक शिकारी आया। शिकारी ने टूनी को देखा और अपनी बंदूक तैयार की। टूनी को बंदूक की तरफ देखकर नागराज ने उसको अपनी बाहों में ले लिया और उसे अपनी बचाव में लेने की कोशिश की। नागराज ने टूनी को एक सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया और खुद शिकारी के पास गया। उसने अपनी भयंकर रूप दिखाया और शिकारी को धमकाया। शिकारी नागराज के सामने सर झुकाकर उसकी माफी मांगी। नागराज ने कहा, इस छोटी सी चिड़िया ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब वह मेरे साथ सुरक्षित है। शिकारी ने नागराज की बात मान ली और वहां से चला गया। नागराज ने टूनी को उसकी छुपाई हुए जगह से बाहर लाया और उसका स्वागत किया। टूनी ने धन्यवाद कहा, धन्यवाद नागराज, तुमने मुझे बचा लिया। नागराज ने कहा, दोस्ती में यही होता है, हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इस घटना के बाद टूनी और नागराज की दोस्ती और भी मजबूत हुई। वे जंगल में एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और अनेक मुश्किलों का सामना करते हुए भी एक दूसरे का साथ देते रहे।